चलिए देखिए, आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं टेंस का जो चौथा भाग है। ठीक है, कोई भी ट्रांसलेशन बनाने के लिए आपको टेंस की जरूरत होती है। ट्रांसलेशन बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? टेंस की। टेंस से ही आप क्या बनाते हैं? ट्रांसलेशन। और जब आपको ट्रांसलेशन बनाने आ जाता है ना, तो फिर इंग्लिश बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती। इंग्लिश बोलने के लिए ट्रांसलेशन बनाने आपको आना चाहिए, और ट्रांसलेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? टेंस है। तो इसके पहले हम लोग 3 टेंस के बारे में पढ़े हैं। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और आज जो हम लोग टेंस की चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नाम बताएंगे कौन सा टेंस बाबू? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अच्छा, इसका एक और नाम होता है, सुनिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक और नाम होता है, इसको प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। प्रोग्रेसिव टेंस जो होता है ना बाबू, इसी का एक और नाम होता है इम्परफेक्ट टेंस। क्या नाम होता है? इम्परफेक्ट टेंस। तो कंटिन्यूअस जो होता है ना, इसका 3 नाम होता है। कंटिन्यूअस का कितना नाम होता है? 3। कंटिन्यूअस का ही नाम होता है प्रोग्रेसिव, कंटिन्यूअस का ही नाम होता है इम्परफेक्ट टेंस। और ये जो हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं ना, ये चौथा टेंस है। कौन सा टेंस है बाबू? चौथा टेंस है। प्रेजेंट टेंस का चौथा टेंस है, समझ रहे हैं ना? इसका नाम क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हर एक टेंस की एक पहचान होती है। क्या होती है बाबू? पहचान। प्रत्येक टेंस की अपनी एक क्या होती है? पहचान होती है। ठीक है, प्रत्येक टेंस की अपनी एक क्या होती है? पहचान होती है। पहचान 2 तरह से होता है बाबू। ठीक है, किसी भी टेंस को कैसे पहचाने, इसकी पहचान का 2 तरीका है। पहला तरीका ये है ना कि अगर आप हिंदी में पहचानना चाहते हैं, किसमें? हिंदी में। तो हिंदी में जब पहचानेंगे तो इसका पहचान होगा, ठीक है, हिंदी में पहचानेंगे तो इसका पहचान होगा कि वर्ब प्लस ता रहा है, ठीक है, ती रही है, ती रही है, और क्या? ती रही है, ते रहे हैं, और क्या? ता रहा हूं, ता रहा हूं। ये हिंदी में पहचान। किसमें पहचान है बाबू? हिंदी में। ये हिंदी में हम लोग पहचानेंगे। कैसे हिंदी में पहचानेंगे? कि जब ता रहा है, ती रही है, ती रहे हैं रहता है, तो उस सेंटेंस का नाम होता है कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन आप इसको इंग्लिश में भी पहचान सकते हैं। किसमें बाबू? इंग्लिश में। तो इंग्लिश में पहचानने का क्या तरीका है? इंग्लिश में पहचानने का तरीका है ना कि इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा बाबू? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद इसमें रहेगा हैज और हैव। क्या रहेगा? हैज और हैव। हैज और हैव के बाद इसमें रहेगा बीन। क्या रहेगा? बीन। और बीन के बाद रहेगा वर्ब का कौन सा फॉर्म बाबू? फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है आईएनजी फॉर्म। फोर्थ फॉर्म का अर्थ क्या होता है? आईएनजी फॉर्म। तो जिस भी सेंटेंस में आपका हैज, हैव और प्लस बीन लगा हो, प्लस क्या लगा हो? V4। हैज बीन, हैव बीन प्लस क्या लगा हो? V4 लगा हो, तो इस टेंस का नाम क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या नाम होगा वो? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या नाम होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या लगा रहेगा? हैज, हैव, बीन। अब यहाँ पे एक बात आपको समझना है कि जो हैज और हैव का प्रयोग है, इसका बाबू हैज और हैव का प्रयोग, हैज और हैव का प्रयोग, हैज और हैव का प्रयोग समझिए बाबू। एक तो आपका हैज होता है और एक क्या होता है? हैव होता है। अगर हम हैज का प्रयोग की बात करें, किसका प्रयोग बाबू? हैज का प्रयोग। तो देखिए, हैज जो है ना, ये सिंगुलर वर्ब है। हैज क्या है बाबू? सिंगुलर वर्ब। तो जब भी आपको सिंगुलर सब्जेक्ट दिखेगा, जैसे ही होगा, सी होगा, इट होगा, सिंगुलर नाउन होगा और एक नाम होगा, ओनली वन नेम होगा, तो आप इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? हैज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हैज का। और एक हैव होता है। क्या होता है बाबू? हैव। तो हैव जो है ना, ये प्लूरल वर्ब है। कौन वर्ब है? प्लूरल वर्ब। तो प्लूरल वर्ब जब आएगा ना, जैसे आपका प्लूरल सब्जेक्ट जब आएगा, जैसे अगर यहाँ पे वी हो, या फिर क्या हो? यू हो, या फिर क्या हो? दे हो, दे हो, प्लूरल नाउन हो, और मोर देन वन नेम हो, मोर देन वन क्या हो? नेम हो। एक्सेप्शन में एक आता है बाबू आई। एक्सेप्शन में क्या आएगा? आई। आई के साथ भी किसका प्रयोग किया जाता है बताइए? आई के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? हैव का। ठीक है, किसी भी टेंस को पहचानने का 2 तरीका है। कितना तरीका है? 2। पहला तरीका है कि आप उसके हिंदी को पहचान सकते हैं। ये हिंदी के अंत में ता रहा है, ती रही है,
ती रहे हैं रहेगा तो वह टेंस आपका कहलाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि इंग्लिश में कैसे पहचानें। तो इंग्लिश में कोई भी टेंस जो है ना वर्ब से पहचाना जाता है। किससे पहचाना जाता है? देयर इज नो टेंस विदाउट ए वर्ब। बिना वर्ब का आप कोई टेंस पहचान नहीं सकते। अगर उसमें वर्ब नहीं रहेगा ना तो किसी टेंस का वो नहीं होगा। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कि हम लोग सुबह से पढ़ते रहे, ठीक है, पढ़ते रहे हैं। आप ऐसे लिखिएगा, हम लोग सुबह से पढ़ते रहे हैं या हम लोग सुबह से पढ़ रहे हैं, ये दोनों सेंटेंस एक ही है। एक याद रखिएगा, हम लोग सुबह से पढ़ रहे हैं, ऐसा भी अगर आप लिखते हैं ना, हम लोग सुबह से पढ़ रहे हैं। अब इसमें से क्या हटाए हैं बताइए, क्या हटाएं? इसमें से ती हटाएं, ती हटाए हैं ना। तो याद रखिएगा, अगर आप इसमें से सुबह से हटा देंगे ना, क्या हटा देंगे? सुबह से हटा देंगे और केवल लिखेंगे कि हम लोग पढ़ रहे हैं, तब यह टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। जैसे ही सुबह से हटा दीजिएगा इसमें से और केवल रहेगा हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वह कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हम लोग सुबह से पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। केवल उसमें समय लग जाएगा ना, सुबह से, शाम से, 2 दिन से, 4 दिन से, तो वह सेंटेंस हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। और जैसे ही सुबह शाम से हट जाएगा तो वह सेंटेंस हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। लेकिन अगर सेंटेंस ऐसा रहे कि हम लोग पढ़ते रहे हैं, टाइम रहे चाहे नहीं रहे, ता रहा है, ती रही है आ जाएगा, तब वह सेंटेंस आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या हो जाएगा? प्रेजेंट। तो बताइए, सबसे पहले हम लोगों का क्या होता है बाबू? वी होता है। वी के साथ हैज लगेगा कि हैव लगेगा? क्या लगेगा? हैव लगेगा। तो हो जाएगा वी हैव। अब हैव के बाद आपको क्या यूज करना है? बीन। क्या यूज करना है? बीन। अब पढ़ना का क्या होगा बाबू? रीडिंग। आज सुबह से का क्या होगा? सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग मतलब क्या होगा? सुबह से। अच्छा, अगर सेंटेंस दिया हो कि वह झूठ बोलती रही है, वह झूठ बोलती रही है, सेंटेंस क्या दिया बाबू? वह झूठ बोलती रही, वह झूठ बोलती रही है। अब इसमें बताइए अंत में क्या है? ती रही है। ती रही है, अंत में है ती रही है। तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया और ये दूसरा एग्जाम्पल। बताइए वह का क्या होगा बाबू? सी। सी के साथ आप क्या यूज करेंगे? हैज। हैज के बाद बीन। ठीक है। झूठ बोलना का टेल ए लाई। झूठ बोलना का क्या होता है? टेल ए। तो इसका V4 लिखिएगा तो क्या होगा? टेलिंग ए लाई। टेलिंग ए क्या होगा? लाई होगा। तो क्या हो जाएगा? सी हैज बीन टेलिंग ए लाई का अर्थ क्या हो जाएगा? वह झूठ बोलती रही है। सी हैज बीन टेलिंग ए लाई का अर्थ हो जाएगा वह झूठ बोलती रही है। बात समझ में आ रहा है? ऐसा काम जो बीते हुए समय में शुरू हुआ और अभी भी जारी है। ऐसा काम जो बीते हुए समय में शुरू हुआ और अभी भी जारी है, वैसे सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका अगर हम यूज की बात करें, यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यूज ऑफ क्या बाबू? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस, यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ध्यान देंगे यहाँ पे, यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका पहला नियम क्या हो रहा है? इसका पहला नियम क्या है? देखिए, इसका पहला नियम कह रहा है ना कि ऐसा काम जो बीते हुए समय में शुरू हुआ और अभी भी क्या है? जारी है। जैसे कर ऐसा काम, ऐसा कार्य जो बीते हुए समय में शुरू हुआ और बोलते समय जारी है, उस सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। ठीक है। ऐसा कार्य जो बीते हुए समय में शुरू हुआ और बोलते समय भी क्या है? जारी है, उस सेंटेंस में कौन सा टेंस लगता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। जैसे मान लीजिए अगर कहें कि हम लोग
5 माह से या महीने से इस कोचिंग में पढ़ रहे हैं बाबू, पढ़ रहे हैं। देखिए क्या कर रहे हैं, हम लोग 5 माह से इस कोचिंग में पढ़ रहे हैं। 5 माह पहले हम लोगों ने कोचिंग पढ़ना क्या किया, शुरू किया, और अभी भी हमारी पढ़ाई यहाँ पे क्या है, जारी है। तो ऐसा काम जो बीते हुए समय में शुरू हुआ और अभी भी क्या है, जारी है, वैसे सेंटेंस में कौन सा टेंस लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो बताइए हम लोग का क्या होगा बाबू, वी होगा, तो वी हैव बीन। ठीक है, वी हैव बीन। ठीक है, पढ़ रहे हैं तो रीडिंग इन दिस कोचिंग। ठीक है, और कब से पढ़ रहे हैं बाबू, 5 महीने से, तो क्या हो जाएगा, फॉर 5 months वी हैव बीन रीडिंग इन दिस कोचिंग फॉर 5 months। हम लोग 5 महीने से इस कोचिंग में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर कहेंगे ना कि वह 5 वर्षों से यहाँ रह रही है, वह 5 वर्षों से यहाँ रह रही है। ठीक है, जैसे आप कहेंगे कि वह 5 वर्षों से या 4 वर्षों से, ठीक है, 4 वर्षों से यहाँ रह रही है। वह देखिए 4 वर्षों से यहाँ रह रही है। एक बात आपको यहाँ पे समझना है कि वह यहाँ रह रही है, वह यहाँ रह रही है। यह टेंस अगर आप देखेंगे ना तो इसके अंत में क्या है बाबू, रही है। ये आपका कहलाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या कहलाएगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इसलिए होगा ना क्योंकि इसमें टाइम नहीं है। टाइम है इसमें नहीं है, तो जिसमें टाइम नहीं रहेगा वो कहलाएगा कंटिन्यूअस टेंस। क्या कहलाएगा, कंटिन्यू। और जिसमें टाइम रहेगा वो कहलाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या कहलाएगा, बताइए। इसमें टाइम क्या है, 4 वर्षों से है ना, क्या इसमें 4 वर्षों से है, तो जिसमें टाइम नहीं रहेगा वह कौन सा टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज इसमें टाइम रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो बताइए बाबू, वह का क्या होगा, सी होगा। सी के साथ क्या लगाइएगा, हैज के बाद बीन। रहना का लिव होता है और बिफोर क्या होगा, लिविंग। तो सी हैज बीन लिविंग हेयर। ठीक है, आज 4 वर्षों से है ना, तो क्या हो जाएगा, फॉर क्या होगा, ईयर्स होगा। तो सिंस फॉर का प्रयोग या तो परफेक्ट टेंस में होगा या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। याद रखिएगा, इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस टेंस में, इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस टेंस में सिंस फॉर का प्रयोग नहीं होता है। इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस टेंस में सिंस फॉर का प्रयोग नहीं होता है। तो आप यहाँ पे बोलेंगे कि वह यहाँ रह रही है, तो वह का क्या होगा बाबू, सी। अब बताइए क्या इसमें टाइम है, टाइम नहीं है ना, तो जब टाइम नहीं रहेगा तो यह टेंस कहलाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, इज। तो सी इज लिविंग हेयर हो जाएगा, सी इज लिविंग हेयर हो जाए। इसमें सिंस फॉर का प्रयोग नहीं होगा। तो किस टेंस में सिंस फॉर नहीं लगता है, कंटिन्यूअस टेंस में सिंस फॉर का प्रयोग नहीं होता है। अब परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस फॉर का प्रयोग होता है। बात समझ में आया कि नहीं है। तो ये आपका कौन सा टेंस था बाबू, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसा काम जो बीते हुए समय में शुरू हुआ और बोलते समय भी क्या हो, जारी हो, उस टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से जाने। तो ये 4 टेंस आपका खत्म हो गया। 4 टेंस क्या हो गया, खत्म हो। अब अगला हम लोग जो टेंस पढ़ने वाले हैं ना, अगला यहाँ से आप लोग समझेंगे। अगला जो ये दोनों सो गई, क्या हुआ है, क्या हुआ है दोनों का, देखिए। अब ये अगला जो टेंस है ना, प्रेजेंट टेंस तो खत्म हो गया। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं पास्ट टेंस। क्या शुरू करने वाले हैं, पास्ट टेंस। अब आप लोगों को बताना है बाबू, यहाँ पे ध्यान देंगे। अगला जो टेंस है ना, अगला जो टेंस है इसका नाम क्या है, बोलिए। एक तो प्रेजेंट टेंस होता है ना जी, और दूसरा क्या होता है, दूसरा टेंस का नाम बताइए, पास्ट टेंस होता है ना, पास्ट टेंस। बताइए बाबू, पास्ट टेंस को हिंदी में क्या कहेंगे जी, पास्ट टेंस को हिंदी में क्या कहेंगे, पास्ट टेंस को हिंदी में कहेंगे भूतकाल। है बाबू, इसके अंत में क्या रहता है जी, था थे थी रहेगा। देखिए, जब था थे थी रहेगा ना, क्या रहेगा, था थे थी रहेगा ना, तो इस टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, पास्ट टेंस। था थे थी रहेगा तो इस टेंस को क्या कहेंगे,
पास्ट टेंस कहेंगे। बताइए पास्ट टेंस को हिंदी में क्या कहेंगे? भूतकाल। अब ये देखिए ये जो पास्ट टेंस होता है ना, ये 4 प्रकार के होते हैं। पास्ट टेंस कितने तरह के होते हैं? अच्छा ठीक। पास्ट टेंस जो होता है ना, पास्ट टेंस जो होता है वो हो जाएगा, कट हो जाएगा। पास्ट टेंस जो होता है ना वो कितने तरह का होता है बाबू? 4 तरह का। अब ध्यान से सुनेंगे। देखिए सबको ये जानना है बाबू, एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछेगा। कितने तरह का पास्ट टेंस होगा जरा बताइए? 4 तरह का। एक टेंस होगा जिसको हम लोग कहेंगे पास्ट, क्या कहेंगे? इंडेफिनिट। क्या कहेंगे बाबू? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जरा बताइए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का दूसरा नाम क्या होता है जी? सिंपल पास्ट टेंस। क्या होता है? सिंपल पास्ट टेंस होता है ना, सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का दूसरा नाम सिंपल पास्ट टेंस। अच्छा एक और नाम होता है इसका, बताइए एक और नाम होता है इसका, पास्ट नॉन प्रोग्रेसिव टेंस। क्या होगा? पास्ट नॉन प्रोग्रेसिव, नॉन प्रोग्रेसिव टेंस। पास्ट नॉन प्रोग्रेसिव टेंस। कितना नाम हो गया इसका? 3 नाम हो गया। प्रत्येक टेंस का अपना एक पहचान होता है बाबू, प्रत्येक टेंस का एक अपना क्या होता है? पहचान। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो सीधा देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कौन सा वर्ब लगता है, क्योंकि वर्ब से ही टेंस क्या किया जाता है? पहचाना जाता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में V2 लगता है बाबू। क्या लगता है? V2। तो जैसे ईट का V2 8 होता है, ईट का V2 क्या होता है? 8 होता है। आ गो का V2 वेंट होता है। आ सी का V2 सा होता है। सा मीन्स क्या होता है? सा मीन्स देखना, सी का ही V2 सा होता है। लेकिन जब आप इसका हिंदी पहचान देखेंगे ना, तो हिंदी में इसके क्रिया के अंत में या तो आ रहता है, या तो ई रहता है, या तो ए रहता है, या तो क्या रहता है? या रहता है, या फिर आथा रहता है, ई थी, या क्या? ए थे, ए थे। या एक और पहचान होता है ता था। क्या रहता है? ता था और क्या? ती थी और ते थे। ये किसके अंत में आएगा बाबू? तो ये सब आएगा क्रिया के अंत में। इसके अंत में? क्रिया के अंत। तो जब क्रिया के अंत में आ ई ए या रहता है, आथा ई थी एथे रहता है, या ताथा ती थी तेथे रहता है, तो उस टेंस का नाम क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, इसके अंत में क्या है? आ। हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, इसके अंत में क्या है? आ। तो यह कौन सा टेंस कहलाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा वह विद्यालय गया, इसके अंत में क्या रहा है? या। मैंने उसे देखा, समझ रहे हैं ना? मैंने उसे देखा, कौन सा टेंस होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। वे लोग मेरी मदद करते थे, वे लोग मेरी मदद करते थे, थे आ रहा है ना, तो ताथा ती थी ते थे आथा ई थी ए थे आ ई ए रहेगा। तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे? V2। और V2 का प्रयोग किस टेंस में होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और पास्ट ऑफ इंडेफिनिट टेंस जो होता है, ये पास्ट टेंस का कौन सा प्रकार है? पहला प्रकार है। अब देखिए जो दूसरा टेंस होता है ना बाबू, पास्ट टेंस का जो दूसरा टेंस होता है, जरा इसका नाम बताइए। इसका दूसरा नाम क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या नाम होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे इसका 3 नाम होता है ना, जैसे इसका 3 नाम होता है, वैसे ही कंटिन्यूअस का भी कितना नाम होता है? 3। अब देखिए कंटिन्यूअस का जो नाम होता है ना, इसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस के बाद ये आपका कहलाता है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। क्या कहलाएगा बाबू? पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। याद रखिएगा प्रोग्रेसिव को ही कंटिन्यूअस कहते हैं, प्रोग्रेसिव को ही क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस कहते हैं। अच्छा एक और नाम होगा इसका, जरा बताइएगा। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। क्या नाम होगा बाबू? पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। याद रहेगा? पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। अब यहाँ पे देखिए जैसे इसमें वर्ब क्या लगा था, बताइए। इसमें वर्ब क्या लगा था? V2। तो इसमें जो वर्ब लगता है ना, इसमें जो वर्ब लगता है, ध्यान से समझिएगा, इसमें जो वर्ब लगेगा ना वो क्या लगेगा? तो इसमें वर्ब लगता है वाज और वेयर। क्या लगता है बाबू? वाज और वेयर। और वाज वेयर के साथ क्या लगता है? V4। V4 मतलब क्या? ING। जैसे बताइए ईट का V4 क्या होगा? ईटिंग होगा। गो का V4 गोइंग होगा। प्ले का V4 प्लेइंग होगा। जिस वर्ब के अंत में ING रहता है ना उसको V4 कहा जाता है। ING रहेगा तो क्या कहलाएगा? V4। और V4 का प्रयोग हमेशा कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। V4 का प्रयोग किसमें होता है? कंटिन्यूअस टेंस में होता है। याद रहेगा बाबू। अब इसकी पहचान की अगर हम बात करें कि इसका पहचान क्या होता है, तो इसका पहचान है कि इसकी क्रिया के अंत में, इसकी क्रिया के अंत में क्या आएगा? रहा था और क्या आएगा? रही थी और क्या आएगा? रहे थे। रहा था, रही थी और रहे थे आएगा तो कौन सा टेंस कहलाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम अभी पूछेंगे सबसे, ध्यान नहीं दे रहा है तुम लोग। अभी पूछेंगे कौन कौन टेंस है, बात समझ में आ रहा है ना? तो रहा था, रही थी, रहे थे रहेगा तो कौन सा टेंस कहलाएगा बाबू? पास्ट कंटिन्यूअस। आ था, ई थी, ये थे रहेगा तो
पास्ट इंडेफिनिट। बताइए पास्ट इंडेफिनिट में कौन सा वर्ब लगता है? V2। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या लगता है? वाज वेयर प्लस V4। अब यहाँ एक वाज होता है और ये क्या होता है? वेयर। अगर हम वाज वेयर की प्रयोग की बात करें, वाज वेयर का प्रयोग, वाज वेयर का अगर हम प्रयोग की बात करें तो देखिए वाज जो है ये सिंगुलर वर्ब है बाबू। वाज क्या है? सिंगुलर वर्ब। तो जहां पे आई होगा, ठीक है, जहां सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, कौन सब्जेक्ट आएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट। जहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, जैसे आई होगा, ही होगा, सी होगा, इट होगा, ठीक है, सिंगुलर नाउन होगा और ओनली वन नेम होगा। ओनली वन क्या होगा? नेम होगा। तो इसके साथ आप किसका प्रयोग करेंगे? वाज का। और वेयर का प्रयोग कहां करेंगे? वेयर का प्रयोग, ठीक है, वेयर का प्रयोग कहां करेंगे? तो जहां प्लूरल सब्जेक्ट होगा, मतलब जहां वी होगा, यू होगा और क्या होगा? दे होगा, प्लूरल नाउन होगा और मोर देन वन नेम होगा। मोर देन वन नेम, मोर देन वन नेम मतलब क्या? एक से अधिक नाम होगा। तो वहां आप किसका प्रयोग करेंगे? वेयर का। और वाज वेयर प्लस V4 का प्रयोग किस टेंस में होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और पास्ट टेंस के कितने भेद होते हैं बाबू? पास्ट टेंस के भेद कितने होते हैं? चार। इसके ना 4 काइंड्स होते हैं। 4 क्या होते हैं? काइंड्स होते हैं। काइंड्स या टाइप्स। काइंड्स या टाइप्स को हिंदी में क्या कहेंगे बाबू? भेद कहेंगे, भेद या प्रकार। काइंड्स या टाइप्स को हिंदी में कहेंगे भेद या प्रकार। तो बताइए अगर कहें कि मैंने उसे देखा, कौन सा टेंस होगा? मैंने उसे देखा, कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट है। अच्छा, हम लोग पढ़ रहे थे, कौन सा टेंस? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। शिक्षक पढ़ा रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। शिक्षक पढ़ाए, पास्ट इंडेफिनिट है। अब यहाँ पे देखिए जो तीसरा टेंस होता है ना बाबू, तीसरा जो टेंस होता है इसका नाम क्या है? तीसरा जो टेंस है इसका नाम क्या है बताइए? तीसरा टेंस का नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। हम लोग एक एक टेंस के बारे में अभी पहचान कर रहे हैं कि किसका पहचान हिंदी में क्या होता है और इंग्लिश में क्या होता है, फिर इसका एक एक हम लोग यूज पढ़ेंगे। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है ना बाबू, पास्ट परफेक्ट को एक ही नाम से जाना जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस ही एक ऐसा टेंस है जिसका कितना नाम होता है? एक। बाकी सबका कितना नाम होता है? 3 नाम होता है। जैसे इंडेफिनिट का नाम सिंपल होता है, नॉन प्रोग्रेसिव होता है। कंटिन्यूअस का नाम प्रोग्रेसिव होता है और इम्परफेक्ट होता है। लेकिन परफेक्ट का कितना नाम है? एक। सिर्फ एक ही नाम है। बात समझ में आ रहा है? सिर्फ एक ही नाम है। किस टेंस का सिर्फ एक ही नाम है जरा बताएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। अब यहाँ पे देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का एक ही नाम है और सबसे आसान टेंस यही है। सबसे आसान इसलिए है ना कि अगर आप इसमें वर्ब की बात करेंगे तो वर्ब इसमें हैड प्लस V3 लगता है। हैड प्लस क्या लगता है? V3। अच्छा याद रखिएगा प्रत्येक परफेक्ट टेंस में, प्रत्येक परफेक्ट टेंस में क्या लगता है? V3। अब प्रत्येक कंटिन्यूअस टेंस में क्या लगता है? V4। V4 कंटिन्यूअस टेंस में लगता है और V3 का प्रयोग किसमें होता है? परफेक्ट टेंस में। अब यहाँ हेड लगता है बाबू, सब्जेक्ट सिंगुलर हो और चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो या सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सबके साथ क्या लगता है? हेड लगता है। अगर हम इसकी पहचान की बात करें, पहचान की बात करें तो इसके क्रिया के अंत में रहता है चुका था, चुका था, चुकी थी, चुकी थी और चुके थे, चुके थे, चुका था, चुकी थी और चुके थे। जब चुका था, चुकी थी, चुके थे आएगा तो वह कौन सा टेंस कहलाएगा? जैसे आप कहेंगे डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुके थे, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुके थे, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुके थे। बात समझ रहे हैं ना? तो जब चुका था, चुकी थी, चुके थे आएगा तो कौन सा टेंस कहलाएगा बताइए? जैसे अगर आप कहेंगे, जैसे आप कहेंगे ठीक है कि गाड़ी खुल चुकी थी, गाड़ी खुल चुकी थी, एग्जाम्पल देखिए, गाड़ी खुल चुकी थी, गाड़ी खुल चुकी थी, तो गाड़ी का क्या होगा? द ट्रेन होगा बाबू, हेड होगा और खुलना का स्टार्ट, और स्टार्ट का V3 स्टार्टेड होगा। और रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड हो जाएगा। घंटी बज चुकी थी तो द बेल हैड रंग, रिंग माने होता है बजना, रिंग माने क्या होता है? बजना। रिंग का V2 रैंग होता है, RANG, और इसका थर्ड फॉर्म रंग होता है, RUNG, RUNG। रिंग रैंग रंग होता है, सिंग सैंग सॉन्ग होता है, डिंग डैंग डोंग होता है, डिंग डैंग डोंग होता है। बात समझ रहे हैं? कितना टेंस हो गया? 3। अब बचा कितना टेंस? एक टेंस जो आपका बचा चौथा, ठीक है। चौथा जो टेंस बचा, चौथा जो टेंस बचा ना, समझ रहे हैं क्या? चौथा जो टेंस बचा
वो क्या बचा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या बचा बाबू? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये तो तीसरा था, ठीक है। अब चौथा टेंस देखिए क्या, कौन सा टेंस? चौथा। चौथा जो टेंस है ना, इसका नाम बताइए। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, परफेक्ट को छोड़कर बाकी जितने भी टेंस हैं उनका नाम कितना कितना होता है? 3। तो बताइए बाबू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का दूसरा नाम क्या होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का दूसरा नाम बताइए। पास्ट परफेक्ट क्या होगा? प्रोग्रेसिव टेंस। क्या होगा? प्रोग्रेसिव टेंस। पास्ट परफेक्ट क्या होगा? प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है। इसी का एक और नाम होगा, एक और नाम बताइए क्या है? इसका एक और नाम क्या है? इम्परफेक्ट टेंस। क्या है? इम्परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बाबू, अगर हम इसमें वर्ब की बात करें कि कौन सा वर्ब इसमें लगेगा, तो एक तो इसमें लगेगा हैड बीन। क्या लगेगा? हैड बीन। और हैड बीन प्लस क्या लगेगा? बिफोर। हैड बीन प्लस बिफोर लगेगा, ठीक है। तो हैड बीन प्लस बिफोर का मतलब हो जाएगा इसमें ता रहा था, ती रही थी, और क्या? ते रहे थे, ते रहे थे। ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। अब एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल जैसे अगर कहें वे लोग 2 वर्षों से यहाँ रह रहे थे। वे लोग 2 वर्षों से यहाँ रह रहे थे। अच्छा बताइए, वे लोग का क्या होता है? दे के साथ क्या लगेगा? हैड बीन। हैड बीन लगेगा ना। देखिए, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ क्या लगेगा? हैड। तो दे हैड बीन यहाँ हो जाएगा लिविंग, यहाँ का हेयर। और 2 वर्षों से है तो फॉर क्या हो जाएगा? फॉर 2 इयर्स। क्या हो जाएगा? 2 वर्षों से है तो क्या हो जाएगा? फॉर 2 इयर्स हो जाएगा। है बाबू, अगर कहें हम लोग सुबह से पढ़ रहे थे, देखिए हम लोग सुबह से पढ़ रहे थे, तो हम लोग का क्या होगा? वी हैड बीन, ठीक है। पढ़ना का रीड का भी फोर बताइए, रीडिंग। और सुबह से है तो सेंस मॉड। तो ये 4 टेंस का पहचान हिंदी और इंग्लिश में क्या हो गया? समाप्त हो गया। कल से हम लोग पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस का यूज, और एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा वो पहचान से नहीं पूछेगा, यूज से पूछेगा। किससे पूछेगा बाबू? यूज से। तो कल हम लोग शुरू करेंगे अपना पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या शुरू करेंगे बाबू? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए यहाँ पे आपको 4 टेंस बताए ना। पहला टेंस क्या था? पहला था पास्ट इंडेफिनिट, था ना। और दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस था। और तीसरा बताइए पास्ट परफेक्ट टेंस था, ठीक है। तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस था। और बताइए चौथा क्या था? चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़, इसको सेव कर दो। सुनिए, 9th क्लास आप लोगों को 7:20 में सबको यहाँ पे रहना है, समझ रहे हैं ना? 7:20 में आप लोग रहेंगे यहाँ पे।